20वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा जहाज बन रहा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह जहाज था आरएमएस टाइटैनिक, जिसे उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार समुद्री यात्रा के रूप में देखा जा रहा था। इसके निर्माण में हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और हर एक हिस्से को बारीकी से तैयार किया गया। आरएमएस टाइटैनिक, जिसे लगभग डूबने ना वाला कहा जाता था, इंसानी दिमाग और ऐशो आराम का प्रतीक था। यह जहाज न केवल अपने विशाल आकार के लिए बल्कि अपनी विलासिता और आधुनिक तकनीक के लिए भी प्रसिद्ध था। इसके अंदरूनी हिस्सों में बेहतरीन सजावट, आलीशान कमरे और अत्याधुनिक सुविधाएं थीं, जो इसे एक तैरता हुआ महल बनाती थीं। लेकिन कुछ अजीब सी बातें होने लगीं, जिससे जहाज के लॉन्च पर एक साया पड़ गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जहाज के आसपास अजीब सी आवाजें सुनी और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अजीब सी परछाइयां देखी। ये सब बातें एक रहस्यमय माहौल बना रही थीं, जो टाइटैनिक के भविष्य के बारे में सवाल खड़े कर रही थीं। जैसे ही यात्री और चालक दल जहाज पर चढ़े, वे एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे थे जो शानदार भी थी और अनिश्चित भी। हर कोई इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर भी था। जहाज के अंदर की भव्यता और आराम ने उन्हें कुछ समय के लिए उस डर को भुला दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका सफर कहानियों का हिस्सा बन जाएगा, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। टाइटैनिक की यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी थी जिसने मानवता के साहस, आशा और त्रासदी को एक साथ पिरोया। यह एक ऐसी कहानी थी जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। टाइटैनिक के सफर से सालों पहले एक डरावनी कहानी कल्पना से निकली। यह कहानी एक ऐसे जहाज की थी जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार था, लेकिन उसकी किस्मत में एक भयानक दुर्घटना लिखी थी। मॉर्गन रॉबर्टसन के उपन्यास फ्यूटिलिटी में एक बड़ा समुद्री जहाज था जिसका नाम टाइटन था, बिल्कुल टाइटैनिक जैसा। इस उपन्यास में टाइटन की कहानी ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि यह एक काल्पनिक कहानी थी जो बाद में वास्तविकता में बदल गई। टाइटन एक शांत अप्रैल की रात में एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज के कई हिस्से टूट गए और वह धीरे धीरे डूबने लगा। दोनों जहाज अपने समय के सबसे बड़े थे और दोनों में लाइफ बोट कम थी। टाइटन और टाइटैनिक दोनों ही अपनी विशालता और भव्यता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में एक बड़ी कमी थी। W.J. स्टीड, एक ब्रिटिश पत्रकार, ने भी समुद्री दुर्घटनाओं के बारे में लिखा था और वह टाइटैनिक पर एक यात्री था। स्टीड ने अपने लेखों में समुद्री दुर्घटनाओं की संभावनाओं और उनके खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। इन काल्पनिक कहानियों ने पहले से आभास और भविष्यवाणी के बारे में परेशान करने वाले सवाल खड़े किए। क्या यह महज एक संयोग था या फिर कुछ और? क्या लेखक भविष्य को देख सकते थे या ये केवल उनकी कल्पना की शक्ति थी? कल्पना और वास्तविकता के बीच की डरावनी समानताओं ने डूबने न वाले जहाज के आसपास की बढ़ती बेचैनी को और बढ़ा दिया। टाइटैनिक की त्रासदी ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में कुछ चीजें पहले से तय होती हैं और क्या हम उन्हें बदल सकते हैं। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से रवाना हुआ। जहाज पर तरह तरह के यात्री और चालक दल के सदस्य थे, सभी अमेरिका जा रहे थे। बेचैनी की बातों के बावजूद टाइटैनिक आत्मविश्वास से अटलांटिक में रवाना हुआ। 14 अप्रैल 1912 की रात सोच से परे कुछ हो गया। टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया, जिससे उसके पतवार में एक बड़ा छेद हो गया। अब डूब ना सकने वाला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली गहराई में अपने अंत का सामना कर रहा था। जैसे ही टाइटैनिक के डूबने की खबर फैली, लोगों को इस हादसे को समझने में मुश्किल हुई। यह घटना इतनी अप्रत्याशित और भयानक थी कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मॉर्गन रॉबर्टसन की फ्यूटिलिटी एक भयानक सच्चाई बन गई। इस किताब में एक विशाल जहाज के डूबने की कहानी थी जो टाइटैनिक की त्रासदी से बहुत मिलती जुलती थी। उनकी काल्पनिक कहानी और असल जिंदगी की त्रासदी के बीच की समानताएं चौंकाने वाली थीं। किताब में वर्णित जहाज का नाम टाइटन था और यह भी एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था। W.J. स्टीड के समुद्री आपदाओं पर लिखे लेख भी टाइटैनिक के भाग्य का पूर्वाभास देते प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने कई बार समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर लिखा था और चेतावनी दी थी कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बड़ी आपदाएं हो सकती हैं। टाइटैनिक का डूबना पहले से आभास को भयानक भविष्यवाणियों में बदल देता है। यह घटना एक चेतावनी के रूप में देखी गई, जो बताती है कि मानवता को प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। लोग इस संभावना से जूझ रहे थे कि क्या इस आपदा का पूर्वाभास हो सकता था? क्या यह महज एक संयोग था या फिर किसी ने सचमुच भविष्यवाणी की थी? इस पर बहसें और चर्चाएं होने लगी। इस त्रासदी ने मानवता को
प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ अपनी कमजोरी का सामना करने के लिए मजबूर किया। टाइटैनिक के बचे हुए लोगों की कहानियां और उनके अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने नाजुक हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सवाल अनुत्तरित रहे। क्या इस आपदा को टाला जा सकता था? क्या पहले से मिले संकेतों में भाग्य बदलने की कुंजी थी? कुछ लोगों ने टाइटैनिक की गति को एक कारण बताया। पर्याप्त लाइफ बोट की कमी एक और बड़ी चूक थी। टाइटैनिक के डूबने से संचार और आपातकालीन तैयारी में खामियां उजागर हुई। आसपास के जहाजों ने संकट के संकेतों को या तो गलत समझा या अनसुना कर दिया। इस त्रासदी ने समुद्री नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलाव किए। टाइटैनिक हालांकि समुद्र में खो गया, हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। जहाज का दुखद अंत जीवन की अनिश्चितता और मानवीय लचीलेपन की याद दिलाता है। मलबे से बरामद कलाकृतियां जहाज के अंतिम क्षणों की झलक पेश करती हैं। टाइटैनिक की विरासत जहाज के ठोस अवशेषों से आगे तक फैली हुई है। इस आपदा ने अनगिनत किताबों, फिल्मों और वृत्त चित्रों को प्रेरित किया। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी सेफ्टी ऑन लाइफ एट सी सोलेस ने ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए। डूबने के एक सदी से भी ज्यादा समय बाद टाइटैनिक अब भी हैरान करता है। टाइटैनिक के डूबने से जुड़े कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। एक स्थायी रहस्य उस बर्फ के पहाड़ का सही स्थान है जिसने टाइटैनिक के भाग्य का फैसला किया। टाइटैनिक के रास्ते और चालक दल के फैसलों के बारे में सवाल बने हुए हैं। टाइटैनिक की कहानी ऐतिहासिक तथ्य, वैज्ञानिक जांच और किंवदंती से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। टाइटैनिक सतह के नीचे छिपे रहस्यों और जवाब खोजने की मानवीय इच्छा की याद दिलाता है।